Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will continue next question 14a. In this question, first asked March 1st, goods purchased 30,000, carriage on it 2,000. अब यहाँ पर गुड्स भी परचेज की हैं 30,000 की और उसके ऊपर कैरेज अलग से पे किया जा रहा है। कैरेज क्या होता है? जब सामान को लेके जाना है या जब आप परचेज या सेल करते हो तो सामान को लेके जाने और ले जाने और भेजने में खर्चा जो आता है एक्स्ट्रा वो कैरेज में काउंट होता है। तो इसकी एंट्री पड़ेगी मार्च 1 की परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000 carriage on purchases account debit 2,000 and to cash account कितना कैश किया फिर 32,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज गुड्स 40,000 फ्रेट ऑन परचेज 2,000। तो इसकी एंट्री भी सेम ऐसी पड़ेगी। क्या लिखोगे आप? मार्च 7 की एंट्री पड़ेगी परचेजेस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट 40,000 फ्रेट ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश, कितना कैश किया? 42,000। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स 35,000 फ्रॉम साहिल एंड पेड कैरेज ऑन 2,500। साहिल से अपने परचेजिंग की है, कितने की गुड्स परचेज की थी? 35,000 की। मार्च 10 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट। अब इसमें क्या है? परचेज उधार है इसलिए हम उसकी अमाउंट अलग लिखेंगे और जो कैरेज है उसकी अमाउंट अलग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैरेज की अमाउंट, कैरेज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इकट्ठी भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अलग अलग डालोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मार्च 17 परचेज्ड मशीनरी 17,000 फ्रॉम ABC लिमिटेड एंड पेड फ्रेट ऑन इट, बट पेड फ्रेट ऑन इट अमाउंट में कोई बताई नहीं है उन्होंने। तो वैसे भी क्या आएगा हमारे पास? कितने की थी परचेजिंग? मशीनरी परचेज की 17,000। मिसिंग है यहाँ पर, ये आएगा हमारे पास 3,000। तो एंट्री पड़ेगी मार्च 17 की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट 20,000 टोटल बना क्योंकि 17,000 की मशीनरी थी और उसके ऊपर जो फ्रेट है वो अमाउंट कितनी है? 3,000। नेक्स्ट है लास्ट एंट्री, मशीनरी परचेज 37 था, इंस्टॉलेशन चार्जेस थी
जब मशीनरी परचेज़ की तो उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो इसलिए लास्ट एंट्री जो हम डाल रहे हैं मार्च 27 की, उसमें हम क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बना, 40,000। ठीक है, तो इस तरह आपने इसकी एंट्रीज पास करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बी। Generalize the following transaction in the books of Raman. April 1st, goods costing rupees 9,000 sold for 10,000। 9,000 की चीज़ 10,000 में बेची तो क्या हुआ होगा आपको, प्रॉफिट। तो अब हमने प्रॉफिट और लॉस की एंट्रीज डालनी है साथ में। 1 अप्रैल गुड्स सेल की हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की बेची गुड्स, 10,000 की। नेक्स्ट है अप्रैल 3, प्रिंटर सोल्ड किया 12,000 का रीमा को, 11,500 का था। अप्रैल 3, रीमा अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि प्रिंटर ऑफिस में आता है, इक्विपमेंट में आता है, इसलिए इसको ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। प्रिंटर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। कितने का था प्रिंटर, 11,500 का, और उसको बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ इसके ऊपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अब एक चीज़ दोनों में डिफरेंस देख लेना, यहाँ पर आएगा 500, 12,000। अब जो गुड्स बेची है उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो हमने अभी शो नहीं किया, लेकिन अगर हम कोई एसेट बना रहे हैं बिजनेस की तो उस केस में आपने प्रॉफिट और लॉस शो करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 20,000, ब्रोकरेज उसको बेचने पर भी हमें 2,000 पे करने पड़े। अप्रैल 7, कैश अकाउंट डेबिट, क्या बेचा हमने, फर्नीचर। कितने के अमाउंट का बेचा हमने, 15,000 वाली चीज़ को हमने कितने में बेचा, 20,000 में बेचा, तो यहाँ पर उसकी 20,000 आ गया। अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 5,000। अब एक चीज़ और इंक्लूड हमने इसमें करनी है अलग से, वो है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज अकाउंट, ब्रोकरेज ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, 2,000, क्योंकि वो अलग से खर्चा हो गया ना, एक तरह से लो ब्रोकरेज देनी पड़ी। गुड्स सोल्ड 15,000, सेलिंग कमीशन 1,000, ये भी एक अलग से एंट्री पड़ेगी। पहले तो एंट्री आएगी अप्रैल 10 की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने की थी, 15,000। अब सेलिंग कमीशन भी पे की है, तो सेलिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी पेमेंट की थी, 1,000, तो उसकी अलग से एंट्री पड़ी।
एंड लास्ट, एन ऑफिस कंप्यूटर कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड 15,000 सेलिंग कमीशन ऑन 2,000। अब इस केस में क्या है, ऑफिस का कंप्यूटर था जिसको हमने लॉस पर सेल किया अप्रैल 18, कैश कम डेबिट, कितना कैश आया 15,000, और लॉस हुआ उसके ऊपर सेल करने पर, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, या आप लिख सकते हो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी थी 5,000 एंड टू ऑफिस इक्विपमेंट कितने की थी चीज़ टोटल 20,000। अब जो इसके ऊपर अलग से सेलिंग कमीशन है वो उसकी एंट्री लग डालनी है, सेलिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी 2,000। ठीक है जी, इस वीडियो में मैंने 14 क्वेश्चन नंबर 14A और 14B दोनों ही सॉल्व कर दिए हैं। If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos. Thank you.